नमस्कार, आप देख रहे और भारत टीवी चैनल में हूं आपके साथ अक्षय बच्चन जेपी। और इस वक्त मैं रोहतास जिला के विक्रमगंज अनुमंडल के अनुमंडलीय अस्पताल में मौजूद हूं। अभी हमारे साथ यहाँ के मैनेजर मौजूद हैं। यहाँ पर टीवी डिपार्टमेंट से जो लोग हैं वो मौजूद हैं। यहाँ पर मैं इन लोगों के परिचय आप तक पहुँचाने का प्रयास करूँगा। और पीछे में एक सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं। जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, हाथों में पौष्टिक आहार इन लोगों के हैं। ये लोग जो है, ये लोग टीबी का पेशेंट हैं और इन लोगों के लिए सरकार के द्वारा पौष्टिक आहार दिया जा रहा है कि यही आहार का सेवन करना है और टीबी भगाएं और भारत को बचाएं के एक अभियान चला हुआ है। और टीबी भगाने के लिए कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग जो है सबसे आगे चल रही है। स्वास्थ्य विभाग पर कड़ी निगरानी है, स्वास्थ्य विभाग के तमाम अफसरों को और यहाँ के मंत्रियों को। इसलिए कि टीबी जो रोग है वो रोग बहुत बड़ा रोग भी है और बचने के इससे उपाय भी है, घबराना नहीं है। इसके लिए पूरी जानकारी लेकर के यहाँ पर हमारे साथ अभी नंदी सर जुड़ चुके हैं। इनसे जानकारी लेकर के आप तक पहुँचाने का प्रयास करेंगे। मेरा नाम नंदजी सिंह हुआ। मैं अनुमंडलीय अस्पताल विक्रमगंज में STLS के पोस्ट पर पदस्थापित हूँ और मैं अभी 3 ब्लॉक के चार्ज में हूँ। टीबी सुपरवाइजर के रूप में मैं हूँ। तो हम लोगों का आज 13/7/2026 को एक टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत एक प्रोग्राम माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा चलाया गया है कि जिसमें कहा गया है कि हमारा जो भारत है वो टीबी मुक्त हो जाए। इसके लिए एक कैंपेन प्रोग्राम चला है जिसके तहत हम लोगों ने आज जो है दिनांक 13/7/2026 को टीबी के उन गरीब पेशेंट को हम लोग और कुछ हमारे स्वास्थ्य कर्मी लोग मिल करके टीबी पेशेंट को गोद लिए हैं और उसमें हम लोग कुछ उन लोगों को न्यूट्रिशनल सपोर्ट दिए हैं, जिसमें कुछ खाद्य सामग्री हम लोग प्रोटीन युक्त खाद्य पदार्थ दिए हुए हैं और वो हम लोग लगातार 6 महीना तक बांटते रहेंगे। इसी तरह से मैं आपके चैनल के माध्यम से ये भी कहना चाह रहा हूँ कि यहाँ और भी स्वास्थ्यकर्मी या कोई जनप्रतिनिधि हो या कोई नेता वगैरह हो या अनुमंडल के कोई पदाधिकारी हो या ब्लॉक के कोई पदाधिकारी हो, जो भी हमारे टीबी पेशेंट को गोद लेना चाहते हैं, जो टीबी पेशेंट निहायत गरीब होते हैं, उनको कोई अगर गोद लेना चाहते हैं तो वो हमारे अस्पताल में आए और अपना नाम लिखा दें। हम लोग उस पेशेंट को उनको चिन्हित करके बताएंगे कि इनको जो है एक न्यूट्रिशनल सपोर्ट और आप गोद लीजिए। हमारी यही सिफारिश है आप लोगों से और निवेदन भी है कि आप लोग जो है टीबी मुक्त जुड़े और हमारा जो है लक्ष्य को प्राप्ति करने के लिए, चूंकि एक टीबी जो है एक खतरनाक बीमारी है, ये एक बैक्टीरियल डिजीज है, ये खांसने और छींकने से होता है। कब किसको कहाँ ये बीमारी लग जाएगी ये कोई नहीं जानता है। इसलिए भारत जो है टीबी मुक्त हो जाए, इससे अच्छा कोई बात नहीं हो सकता है और हमारे साथ आप लोग भी सहयोग करें। सबसे बड़ी बात है यहाँ पर कि टीबी होने से पहले किस तरह की सावधानियां को बरतनी चाहिए। टीबी होने से पहले जब भी कोई खांसे और छींके तो हमेशा जो है अक्सर जो है हाथ या इस तरह से आदमी को करना चाहिए, जिसमें कि खांसने और छींकने का जो एक टीनी ड्रॉपलेट्स होता है, छोटा छोटा जो थूक का कण होता है वो उड़ते रहता है और आकाश में फैल जाता है। फैलने के बाद जो वहाँ लोग संक्रमित होते हैं उससे सांस के द्वारा उसके अंदर चला जाता है तो टीबी का बीमारी हो जाता है। अब टीबी का बीमारी अगर हो गया तो हमारे यहाँ पूरे हिंदुस्तान में अभी जो है या हमेशा चल रहा है एक प्रोग्राम, एक खखार का जांच होता है, बलगम का जांच होता है, उससे आपको टीबी का जो है बीमारी का पता चलता है और ये जांच और टीबी का दवा दोनों मुफ्त है। सबसे बड़ी बात है कि टीबी के लक्षण क्या होता है। टीबी का लक्षण में देखिए प्रमुख रूप से यह है 2 सप्ताह, अब तो 1 ही सप्ताह हो गया है, लगातार 2 सप्ताह तक ज़्यादा खांसी हो, इसके बाद उसको बुखार रहता हो, वजन घटता हो और खांसी के साथ बलगम में खून आता है, इस तरह
देखिए वजन घटता है, रात में पसीने आता है, अगर इस तरह का लक्षण आपको अगर दिखता है और अगर मिलता है अपने अगल बगल के लोगों में भी अगर इस तरह का लक्षण अगर प्राप्त होता है तो आप लोग जो है डायरेक्ट जो है अपने अस्पताल स्वास्थ्य केंद्र में जाएं और जा करके वहाँ अपना बलगम का मुफ्त में जांच करवाएं। अगर आपको टीबी का बीमारी निकलता है तो हमारे जितने भी टीबी प्रोग्राम से जुड़े हुए पदाधिकारी लोग हैं और कर्मचारी लोग हैं वो सारे लोग आपका मदद करेंगे, दवा भी मिलेगा फ्री में। इसके बाद में भारत सरकार द्वारा जो है प्रोग्राम जा रहा है, इसमें जितने दिन तक वो पेशेंट दवाई खाए उसको 1000 रुपया डीबीटी के माध्यम से उसके खाते में चले जाए और न्यूट्रिशनल सपोर्ट के माध्यम से जो कोई भी जनप्रतिनिधि हमारे स्वास्थ्य कर्मी लोग हैं वो अपना पेशेंट को गोद लेकर के और उनको भी जो है वो कुछ न्यूट्रिशन सपोर्ट दे रहे हैं। जैसे यहाँ पर एक अभियान आप चला रहे हैं जो कि इन लोगों को कुछ खाद्य पदार्थ दे रहे हैं, तो ये किसके माध्यम से, किसी ने गोद लिया है फिर आपकी गवर्नमेंट की तरफ से दिया जा रहा है? जी, मैं आपके माध्यम से बता देना चाहता हूँ कि यहाँ हम लोगों ने गोद लिया है। मैं तो ये खुद स्वयं एक पेशेंट को मैं गोद लिया हूँ, हमारे एसटीएस साहब गोद लिए हैं, हमारे जो एलटी हैं वो गोद लिए हुए हैं। इसके बाद हमारे जो है अनुमंडलीय अस्पताल विक्रमगंज के प्रभारी महोदय गोद लिए हुए हैं। इसके बाद मैनेजर जो हैं अशोक कुमार जी गोद लिए हुए हैं और इसके बाद एचएम हमारे जो है शबनम कुमारी वो गोद लिए हुए हैं। हमारे बड़ा बाबू लाल बाबू जी लिए हुए हैं। इसके बाद बड़ा बाबू रंगलाल जी भी लिए हुए हैं। एक अनीश कुमार जो हैं बीसीएम वो भी गोद लिए हैं। हम लोगों ने कुल 9 पेशेंट का आज गोद लिया है, जिसमें हम लोग को 9 आदमी हैं। हम लोग लगातार 6 महीने तक इन लोगों को न्यूट्रिशनल सपोर्ट इस तरह से देते हैं। टीबी हो जा रही है, टीबी को है अगर पूरी तरह से ग्रसित कर दी है पेशेंट को तो कितने महीना तक दवा चलानी चाहिए? देखिए टीबी की लगातार अगर 6 महीने दवा जो है, ऐसे तो अभी जो है MDR टीबी आ गया है, XDR टीबी आ गया है, लेकिन लगातार जो इनिशियल पीरियड में अगर टीबी हो जाता है तो उसको 6 महीना अगर लगातार दवाई खिला दिया जाए तो पेशेंट बिल्कुल ठीक हो जाएगा, बिल्कुल पहले की तरह स्वस्थ हो। बिल्कुल पहले की तरह स्वस्थ हो जाएगा। और टीबी एक बात जान लीजिए कि डरने की छुपाने की जरूरत नहीं है। आप बताइए, टीबी एक सर्दी बुखार जैसा बीमारी है जिसका इलाज है और 6 महीना दवाई खाइए और बिल्कुल स्वस्थ हो जाएगी। बिल्कुल पहले की तरह नहीं है कि टीबी हो गई तो हम घबराएंगे, टीबी हो गया तो हम लोगों तक ये संदेश नहीं पहुंचाएंगे। जब तक आप संदेश नहीं पहुंचाइएगा, लोगों तक बतलाइएगा नहीं, तो आपके रोग के बारे में पता नहीं चल सकता है। और जब तक रोग का पता नहीं चलेगा तब तक इलाज परिपूर्ण रूप से नहीं हो सकता है आपका। तो इसलिए हॉस्पिटल आइए, सरकारी हॉस्पिटल में आपकी टीबी के सारी व्यवस्थाएं हैं, यहाँ पर जांच की व्यवस्थाएं हैं, दवाई की व्यवस्थाएं हैं। और अभी आप ये वीडियो में देख रहे हैं कि पौष्टिक आहार के रूप में टीबी पेशेंट को खाने के लिए दिया जा रहा है। इसके साथ साथ 1000 रुपया सरकार के माध्यम से प्रति माह उनके खाते में दिया जाता है। वो बाजार से कुछ फल फूल खाएं या और भी कुछ खा सकते हैं ताकि अंदर से रहेंगे मजबूत। तो टीबी आपको छोड़ नहीं सकता। टीबी कोई घातक बीमारी न समझे, बल्कि इलाज जरूरी है, जरूरी है, क्योंकि सावधान रहें, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। आपकी जिंदगी इस दुनिया के लिए जरूरी है और आप अपने परिवार के लिए एक दुनिया है, तो अपनी दुनिया को फंसाना है, बचाना है, तो कृपया अपने आप को सावधान रहना है, सतर्क रहना है, सुरक्षित रहना है। और हमारे पास ये जो अभी मौजूद है यहाँ के डॉक्टर, उन्होंने ये बताया कि टीबी पेशेंट को अगर आप गोद लेना चाहते हैं तो गोद ले करके इनके इलाज कराएंगे। क्योंकि आप बदलेंगे, हम बदलेंगे, आप मदद करेंगे, हम मदद करेंगे, तो ही कहीं ना कहीं बदलेगा ये बिहार, बदलेगा ये संसार। आपके लिए नोटिफिकेशन लेकर के मैं फिर आपके साथ जुड़ूंगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।